हेलो बच्चों, आपका स्वागत है स्क्वायर क्लासेस के ओजेईटी क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे बच्चों ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का 6 नंबर का टॉपिक है यूज ऑफ प्रोसेसिव एडजेक्टिव। यूज ऑफ प्रोसेसिव एडजेक्टिव। इसमें हम बच्चों देखेंगे एक्सरसाइज 37 को, 38 को, 39 को, 40 को, 41 को पूरा। आप एक वीडियो से इस पूरे एक्सरसाइज को आसानी से समझ लीजिएगा और अपने कॉपी पे बना भी सकते हैं। हम आपको पूरा एक्सरसाइज तो नहीं बताएंगे, लेकिन आपको इतना जरूर समझा देंगे कि आप अपने पूरे एक्सरसाइज को एकदम आसानी से चुटकियों में बना लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, यूज ऑफ प्रोसेसिव एडजेक्टिव। तो बच्चों सबसे पहले ये समझते हैं हम कि प्रोसेसिव एडजेक्टिव होता क्या है। प्रोसेसिव एडजेक्टिव तो बच्चों माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सब जो आपको दिख रहा है ये सब क्या है? प्रोसेसिव एडजेक्टिव है। क्या है बच्चों? प्रोसेसिव एडजेक्टिव है। अब इसके रूल को समझते हैं। बच्चों आपके एक्सरसाइज में जो दिया हुआ है इसमें आपको उपयोग करना है माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, इस सब का जो है उपयोग करना है। कहां पे किसका उपयोग करना है ये देखना बहुत जरूरी है। चलिए, देखना बहुत जरूरी है तो समझते हैं। यहाँ पे बच्चों जब वाक्य में, जब सेंटेंस में प्रयोग मेरा, मेरी, मेरे इस टाइप का और भी कुछ हो तो वहां पे हम माय का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? माय का करेंगे। उसी तरह हमारा, हमारी, हमारे इत्यादि। आपके पास बुक है तो इसमें बहुत सारा दिया हुआ है, लेकिन आप समझ जाइए इतना सा ही, और आपका, आपकी जो भी हो उस सब के साथ आप आवर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आप बुक में देखिएगा वहां पे एक एक दिया हुआ है अच्छे ढंग से। बोर्ड में जगह नहीं था इसीलिए इतना नहीं लिख सके। चलिए, उसी तरह तुम्हारा, तुम्हारी, तुम लोगों, इस सब के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? योर का प्रयोग करेंगे। उसी तरह उसका, उसकी, उसके, इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? हिज का प्रयोग करेंगे। फिर उसका, उसकी, उसके, इसके लिए किसका करेंगे? हर का करेंगे। तो आप बोलिएगा सर ये दोनों तो सेम है लेकिन प्रयोग अलग अलग क्यों? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बच्चों जब पुरुष जाति का बोध हो, आपको वाक्य से तो पता चलता ही है ना पुरुष है कि महिला है। जैसे हम किसका प्रयोग करते हैं? ही और सी का प्रयोग करते हैं। ही और सी का प्रयोग तो हमको पता, दोनों एक ही चीज के लिए होता है, लेकिन हम देखते हैं कहाँ पे लड़की का बोध हो रहा है, कहाँ पे लड़का का बोध हो रहा है, वहां पे हम उस हिसाब से करते हैं। उसी तरह जो है उसका, उसकी, उसके, अगर पुरुष जाति का बोध होके पता चले तो वहां पे आप हिज का करिएगा, और स्त्री जाति का बोध होके पता चले तो वहां पे आप हर का प्रयोग करिएगा। उसी तरह इसका, इसके, उसका, उसके, इसके लिए आप इट्स का प्रयोग करेगा। देखिए इसमें उसका, उसके दोनों है, ऊपर में भी आपका उसका, उसके भरा हुआ है। यहाँ पे आप हिज हर कर रहे थे, यहाँ पे हम बोल रहे हैं इट्स का करना है। लेकिन देखिए इट्स का प्रयोग उसके और उसका के लिए तब करेंगे जब बात निर्जीव चीज का हो, किसी वस्तु का बात हो रहा हो। निर्जीव चीज समझते हो ना? जो चीज बड़ा नहीं होता है, जो सांस नहीं लेता है, जो खाना नहीं खाता है, वो सब क्या है? निर्जीव चीज। टेबल, कुर्सी, किताब, ये सब क्या है? निर्जीव है। तो उसके लिए आप जो है इट्स का प्रयोग करिएगा। किसका प्रयोग करिएगा? इट्स का प्रयोग करिएगा। और छोटे छोटे जीव जंतु के लिए, छोटा छोटा जीव जंतु है वो सजीव है, लेकिन आप छोटे छोटे जीव जंतु के लिए भी इट्स का ही प्रयोग करिएगा। जो छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा होता है उसके लिए। उसी तरह इनका, उनका, इन लोगों, ईटीसी इत्यादि, इसके लिए आप देयर का प्रयोग करें। सजीव रहे चाहे निर्जीव रहे कोई मतलब नहीं है। इनका, उनका, उन लोगों, इन सब कोई भी रहे वहां पे आप देयर का प्रयोग करिएगा। तो प्रयोग तो समझ गए बच्चों। अब थोड़ा एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है आपके एग्जाम्पल में, यह मेरी कलम है। क्या दिया हुआ बच्चों? यह मेरी कलम है। तो आप इसको बनाना है हमको, कैसे बनाएंगे, कैसे इसका प्रयोग समझेंगे? कुछ नहीं करना है बच्चों, कुछ नहीं, सिंपल। देखिए यह के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जो करते हैं वही करना है। यह के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? दिस का। और दिस के साथ हमेशा नुनु क्या लगता है? इज लगता है। चुपचाप हम इज लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं जगह पे। मेरी कलम है। किसकी कलम है? मेरी कलम है। मेरी, मेरी के लिए किसका? माय का प्रयोग होगा, तो चुपचाप यहां लगा देंगे माय। दिस इज माय कलम का क्या होता है? पेन होता है। बस हो गया। ठीक है, समझा रहे? आपके बुक में तो दिया ही हुआ है लेकिन हम समझा रहे हैं आपको। उसी तरह जैसे दिया हो वह तुम लोगों
का स्कूल है। क्या दिया हुआ बच्चों? वह तुम लोगों का स्कूल है। तो कुछ नहीं करना है, वह के लिए किसका प्रयोग करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं बच्चों? दैट का करते हैं। दैट के साथ क्या लगता है? इज लगता है। क्या लगता है बच्चों? इज लगता है। और तुम लोगों, तुम्हारा, इस सब के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? योर का प्रयोग करते हैं। तो दिस इज योर स्कूल का क्या होगा? स्कूल ही हो जाएगा ना रे। बस हो गया स्कूल। ठीक है, इसी प्रकार जो आपका एक्सरसाइज बनेगा। तो चलिए एक एक्सरसाइज को ही बना लेते हैं, हम कुछ क्वेश्चन को एक्सरसाइज से ही सॉल्व कर लेते हैं। तो ठीक है, इसको बोर्ड को साफ करके आपके पास आते हैं वापस। धन्यवाद। तो चलिए बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 37 और एक्सरसाइज 38 के कुछ क्वेश्चंस को। पहला देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 37 में, यह मेरी पुस्तक है। क्या लिखा हुआ है बच्चों? यह मेरी पुस्तक है। तो कुछ नहीं, यह के लिए किसका प्रयोग करना है? हमको दिस का प्रयोग करना है। दिस के साथ क्या लगता है? इज लगता है। और मेरी, अपने बुक को खोल के रखिए, अपने बुक को खोल के रखिए। मेरी के लिए किसका प्रयोग करेंगे? हम माय का प्रयोग करेंगे। दिस इज माय। पुस्तक का क्या होगा बच्चों? बुक होगा। हम जब बोलते हैं ना बच्चों बोलने के लिए, तो बोलिए, उससे आपको बहुत आसान रहेगा बनाने में। वह तुम्हारी पुस्तक है। वह के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? दैट का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? दैट का। दैट के साथ इज लगता है। और तुम्हारी का क्या होगा? योर होगा। क्या होगा? योर। पुस्तक का क्या हो जाएगा बच्चों? बुक हो जाएगा। लिख दिए। उसके बाद यह हम लोगों का गांव है। क्या बोल रहा है? यह जो है ना हम लोगों का गांव है। तो हम लिखेंगे दिस इज आवर। गांव का क्या होता है बच्चों? विलेज होता है। लिख दिए हम विलेज। ठीक है, उसके बाद वह उन लोगों का कुत्ता है। तो वह का क्या होगा बच्चों? दैट होगा। दैट के साथ इज लगता है। और उन लोगों का क्या होता है? उन लोगों के साथ हम देयर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? देयर लगाते हैं। THEIR, देयर। कुत्ता का क्या होगा बच्चों? डॉग होगा। लिख दिए, दैट इज देयर डॉग। उसके बाद यह उसका क्या है? घोड़ा है। यह उसका क्या है? घोड़ा है। तो दिस लगा देंगे। दिस के साथ इज लगेगा। और उसका है। अब घोड़ा क्या है? पुरुष है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? हिज लगा देंगे। हिज हॉर्स लगा देंगे। घोड़ा से मतलब नहीं है, उसका है। तो यहाँ हाँ, घोड़ा क्या है? पुरुष है, इसीलिए हम हॉर्स लगा दिए। उसके बाद ये मेरे गधे। एक्सरसाइज 38। ये था बच्चों आपका एक्सरसाइज 37। अब चलते हैं 38 पे। ये मेरे क्या है? गधे हैं। तो ये के लिए किसका प्रयोग करते हैं? दिज का प्रयोग करते हैं। और दिज के साथ हमेशा क्या लगता है? आर लगता है। मेरे के लिए क्या लगाएंगे? माय लगाएंगे। गधे का है ना, एक से ज्यादा गधा है ना, इसीलिए एसएस हो जाएगा। ठीक है, एस नहीं होगा, एसएस हो जाएगा। चलिए, वे उसकी कमीजें हैं। वे के लिए किसका प्रयोग होता है? दौज का। दौज के साथ क्या लगता है? आर लगता है। और उसकी है ना बच्चों, उसकी कमीजें हैं। ये उसकी कमीजें हैं। तो उसकी कमीजें कौन पहनता है? शर्ट्स कौन पहनता है? जेंट्स पहनता है। इसीलिए यहाँ पे क्या लगेगा? हिज ही लगेगा। क्या लगेगा? हिज। कमीजे का क्या होता है? शर्ट होता है। शर्ट्स। ठीक है, लिख दिए शर्ट। उसके बाद ये उसके घोड़े हैं। तो ये के लिए किसका प्रयोग होगा? दिज का प्रयोग होगा। उसके के लिए हिज, सॉरी, दिज के साथ क्या लगता है बच्चों? आर लगता है। उसके के लिए हम हिज का प्रयोग करेंगे। घोड़े का क्या हो जाएगा? हॉर्सेस हो जाएगा। ये हमारे पेड़ हैं। ये के लिए किसका प्रयोग? दिज का प्रयोग करेंगे। दिज के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। और हमारे का क्या होता है? आपको बुक में देखिए बच्चों, हमारे का क्या होता है? आवर होता है। हम लगा देंगे क्या? आवर। पेड़ का क्या हो जाएगा? ट्रीज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आसान है एकदम बनाना। ये इसकी आंखें हैं। ये के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? दिज का प्रयोग करते हैं। और दिज के साथ क्या लगता है? आर लगता है। इसकी है ना बच्चों, इसकी के लिए हम जो है देयर का प्रयोग करेंगे। देयर का नहीं करेंगे बच्चों, इट्स का प्रयोग करेंगे। तो इट्स आंखें का आईज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको वीडियो समझ में तो आ ही गया होगा। अगर समझ में बच्चों हम बार बार बोलते हैं कि तभी आपको आएगा जब आप एक क्रम वाइज बनाइएगा। जैसे आप 37 बनाए हैं तो आपको शुरू से बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 इस तरह 37 तक पहुंचिए तो आप डेवलप करिएगा। डायरेक्ट 37 पे बनाइएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आ जाएगा। कोई भी टीचर आपको नहीं समझा सकता। आप क्रम वाइज बनाइए, एक लाइन से बनाए। मेरे पास वीडियो है,
सभी एक्सरसाइज का वीडियो होगा जो इम्पोर्टेंट है, जो आपसे नहीं बनेगा। ऐसा एक रंग का एक्सरसाइज बहुत सारा है, इसलिए उतना वीडियो नहीं बनाया गया है, लेकिन वो सब एक्सरसाइज है जो आपसे नहीं बनेगा बिना बताए हुए। तो सब है, एक एक्सरसाइज आप समझ लीजिएगा, उससे 3 एक्सरसाइज आराम से बना सकते हैं। आप अगर 37 और 38 को समझ गए तो इसके आगे वाला भी एक्सरसाइज आप आराम से अपने से खुद से बना सकते हैं। बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद बच्चों।